Some exclusive conversations that my colleagues have had with certain political leaders as the big political season, the general elections of 2024 have come to an end. Listen in. जीतन राम मांझी जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है बहुमत नहीं सर्वमत। बात तो सही है, सर्वमत की बात ही है, सब लोग की इच्छा है, सब लोग ने मेजॉरिटी इज ग्रांटेड इन डेमोक्रेसी। प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि एनडीए की बड़ी जीत है, एनडीए 30 साल से जो एनडीए है इसमें कोई शक नहीं है। तीसरी बार लगातार जीत होना एक मामूली बात नहीं है और ये बड़ी जीत है, ऑफकोर्स जीत है। पुराने समय में 3 बार जवाहरलाल वगैरह हुए थे तो उसमें तो जस्ट स्वतंत्रता प्राप्त किया गया था, वो पॉपुलरिटी थी। अभी बहुत क्लाइमेसिटी है, उसके बावजूद भी 3 बार जीता गया, ये बड़ी बात है। अच्छा, आपके तरफ से भी कुछ डिमांड किया गया है? कोई डिमांड नहीं, कोई डिमांड नहीं, क्योंकि इस तरह की खबरें हैं जो आ रही हैं। अब खबर तो अभी कहा गया कि ब्रेकिंग न्यूज पर नहीं चाहिए। तो आप किस तरह से देखते हैं जो मोदी 3.0 जो कि शपथ लेने जा रहा है, उसको लेकर क्या हम उनको समर्थन देंगे, दे रहे हैं हर तरह से। वो चतुर्थी विकास हिंदुस्तान का किया है, सब तबके का विकास किया है, करेंगे, यही है। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं जीतन राम मांझी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि समर्थन है, और तमाम जो नेता हैं जो कि जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं आप? हाँ, राष्ट्रपति भवन सभी एनडीए के लोगों को जाना है, समर्थन पत्र सौंपा, दावा पेश किया जाए। हाँ। तो दावा पेश करने जो हैं सारे एनडीए के नेता जो हैं पहुंच रहे हैं। हमारे साथ मणिपुर के मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री को एनडीए का नेता चुना गया, प्रधानमंत्री ने कहा कि जो है विकास का एजेंडा उनका जारी रहेगा। अपने शुरू में हम जस्ट बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि जो एनडीए का अलायंस है उसका जो समर्थन अपने प्रधानमंत्री जी को तीसरा बार प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जो सहयोग दिया है, और नेक्स्ट में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो आज कहा है वो तो करके दिखाया है। पहले 10 साल में भी करके दिखाया है, और अभी उसने बोला है एक आने वाला जो 5 साल में और स्पीडी डिलीवरी करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तो टेलर है, वो 10 साल वाला वो टेलर है, अभी फिल्म आने वाला है। तो अभी मेरा उम्मीद है कि भारत सबसे ताकतवर देश दुनिया में बनेंगे। प्रधानमंत्री ने और एक बात कही कि जो बहुमत नहीं सर्वमत। हाँ, सर्वमत चाहिए देश को चलाने के लिए, बहुमत सरकार को चलाने के लिए। लेकिन अभी जो मैंडेट दिया है उसने बोला है कि हम 140 करोड़ भारतवासियों के लिए जान भी दे देंगे, मतलब जो भी विकास है वो करेंगे। दैट इज द कमिटमेंट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। थैंक यू। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। सभी एनडीए के नेता जो हैं जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन। हमारे साथ जयंत चौधरी, जयंत जी, राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। आज जो उम्मीद जताई जाती, प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए की बड़ी जीत है। बड़ी जीत एनडीए ने हासिल की है, इतिहास बनाया है। हमारे प्रधानमंत्री आज चुने गए हैं दोबारा एनडीए के लीडर के तौर पे। अभी राष्ट्रपति जी से हम मुहिम से अपना जो समर्थन है उनको देने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा बहुमत नहीं सर्वमत। जी, मतलब सबको साथ लेके चलना है। धन्यवाद। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि जो एनडीए के जो नेता हैं वो सीधे तौर पर सभी लोग जो हैं जा रहे हैं राष्ट्रपति भवन, यहाँ से जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री। आप देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी भी हैं। सम्राट जी, किस तरह से देखते हैं सर? ये साफ तौर पर मोदी जी को जिस तरह जनता ने जनमत दिया, इसके बाद भी कुछ लोग दुष्प्रचार में लगे रहे। यह लोकतंत्र की जीत है कि तीसरे बार कोई प्रधानमंत्री अपने अलायंस के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। आज राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं, उससे नीतीश आज जो पोस्टरिंग था उनका, जो उन्होंने तो इससे बढ़कर कहा कि आगे के चुनाव में जो बचे कुचे सीट है वो भी उनके समाप्त हो जाए। तो सम्राट जी, ये आज का दिन काफी अहम, उसे आप किस तरह से देखते हैं? खास भारत के लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, भारत में जनता तय करती है, सभी राज्यों से चुनाव जीत कर लोग आते हैं, तब भारत की सरकार का निर्माण करते हैं। इसलिए मोदी जी को तीसरी बार देश के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया,
इसके लिए मोदी जी को जनता का आशीर्वाद प्राप्त। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। हमारे साथ गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी हैं। प्रमोद जी, किस तरह से देखते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुमत नहीं सर्वमत। माननीय मोदी जी ने जो कहा है कि इस जो थर्ड टर्म में जो एक्चुअल पिक्चर देखनी है वो एक्चुअल, अभी तक तो ट्रेलर ही देखा था, अभी जो पिक्चर है अभी पिक्चर देखेगी, ये जो निर्णय लेने थे वो अभी वो थर्ड टर्म में लेंगे। उन्होंने कहा कि थर्ड टर्म काफी अहम है। बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक्चुअल जो डिसीजन लेने हैं वो थर्ड टर्म में लेंगे, उनके लिए उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से जो एनडीए का भी समर्थन, जिस तरह से देखा, जो लोग को आपने, जिस तरह से एनडीए के सभी पार्टनर्स ने जो समर्थन दिया है, माननीय मोदी जी को पूरा सहकार्य किया है, जो उन्होंने सोचा है वो करने के लिए उनका पूरा समर्थन रहेगा, ये उन्होंने तो डायरेक्टली कहा। इसलिए एनडीए के सभी पार्टनर को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक चीज महत्वपूर्ण बात कही कि विकास का एजेंडा जो है वो लगातार जारी रहेगा। जी हाँ, बिल्कुल, जरा विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए उनका पूरा समर्थन माननीय मोदी जी के साथ है। धन्यवाद। राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। We are joined by Gaurav Gogoi just after his victory, and he is going to Delhi. First of all, tell us how are you feeling? This was a grand victory. There were a lot of parties, there were a lot of stakes were there for the Congress, but you came victorious in Jorhat. So, what are you feeling right now? I feel a deep sense of relief and gratitude to the people of Assam, to the people of Jorhat, for having voted in favor of democracy and having not backed down by the threats and intimidation of the current BJP dispensation. They did not get distracted by the rhetoric of the BJP, and we got a lot of support, especially from young voters, first-time voters. I will only try to do my best to live up to their expectations. The Assam Chief Minister has stated that the Congress is banking on minority votes. It's a Muslim party, he has stated yesterday at a press conference. How do you respond to these allegations and accusations? The people of India have responded to this kind of rhetoric by their vote. They have not been distracted by the Mangalsutra remark of the Prime Minister, and they will not be distracted by these remarks of the Chief Minister. The people of Assam want a stable, safe and secure Assam. That is why they have voted for the India Alliance, and we will do our best to live up to the Modi is banking on Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. The JDU has said that they have reservations towards the Agniveer scheme of the BJP. So do you think how the alliance will be stable? I don't think that Shri Narendra Modi ji will be Prime Minister for the full 5-year term, because you need an open and inclusive mind when you run a coalition government. Sometimes your allies will differ from you. You will be required to discuss, debate, compromise, negotiate, and I do not think that Prime Minister Modi has the qualities of an open and inclusive. So this was Gaurav Gogoi heading towards Delhi after his victory in Jorhat constituency, and he is set to meet the other MPs of Congress in Delhi. With video journalist Nishanto Bora, this is Nibir Dekar reporting for NewsX. हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए। सर, 3.0 मोदी 3.0 की शुरुआत हो गई है, एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो माननीय मोदी जी को बधाई दूंगा, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने का मतलब है इस देश के 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाना, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चल रही थी वह योजनाएं आगे बढ़ती रहना, तीसरा विकसित भारत का जो संकल्प है उसको सफल बनाने का जो रोड मैप तैयार हुआ था वो पूर्ण होगा, यह विश्वास पूरे देश को हुआ है और यह कार्यकाल और अच्छा रहेगा और सफल रहेगा और ऐतिहासिक रहेगा। हर बार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ा जाता था हार का, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने भी इस बार कहा कि अब 5 साल ईवीएम को का तो चर्चा नहीं होगी। देखिए, विपक्ष के मुंह में एक करारा तमाचा है। ईवीएम या चुनाव से संबंधित किसी संस्था या देश की किसी संस्था पर जो मिथ्या आरोप लगाना मुद्दा विहीन होने के कारण, इससे वो अपने को अलग करेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन इस चैप्टर को चुनाव आयोग ने बहुत योग्य ढंग से चुनाव संपन्न करा करके खत्म कर दिया। सर, मेरा आखिरी सवाल है, लगातार सरकार कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी, उनका साफ तौर से निशाना जो है वो नीतीश और नायडू जी पे था। लगातार वो ये कह रहे हैं कि नायडू डिपेंडेंट पार्टी बन गई है। देखिए, जब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें और आंख खुले तो कुछ न मिले, तो कांग्रेस इसी बेचैनी में है, सत्ता वियोग में है,
और वह एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर देखना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से दोबारा मोदी 3.0 की शुरुआत हो रही है, विपक्ष ये देख नहीं पा रहा है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.